पश्च- बिहार के चुनाव का एक और विमर्श है, वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक मुद्दा है एसआईआर का, और जैसा कि सूचना मिल रही है, सही गलत पता नहीं, मगर सूचना जो मिली उसके अनुसार एसआईआर प्रारंभ होने से वहां पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी है वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो इससे ममता बनर्जी की कुर्सी को प्रभावित करेगा। दूसरा, बिहार में जो चुनाव हुआ उसके जो परिणाम आए और जिस तरह से परिणाम आया, जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सफलता मिली, और निश्चय इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा पश्चिम बंगाल पर। हमने कल डिस्कस किया था, कल हमने विचार विमर्श किया था कि किस तरह इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव ने पूरी विमर्श को बदल दिया। पीडीए की जो परिभाषा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने दी थी उसे पूरी तरह से बदल दिया, और अखिलेश यादव इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें बीजेपी से सीखना होगा। यानी कि उन्होंने बीजेपी की शरणागति लगभग स्वीकार कर ली और अपने पीडीए का जो परिभाषा थी वो उन्होंने बदल दी। तो अब इसका जो दूसरा परिणाम आएगा वो आएगा पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। पश्चिम बंगाल में दो धारी ममता बनर्जी दुधारी तलवार पर बैठी हुई है। एक है एसआईआर, जिससे उसको चुनाव में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसके जो वोट बैंक है वो वोट बैंक उसका खिसकता जा रहा है, क्योंकि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन पर उनकी वोट संख्या कटेगी, अवश्य कटेगी। वो कितने बांग्लादेश वापस जा पाते हैं, वापस जाते हैं, ये कहना कठिन है। कितने अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाता है इस एसआईआर के बाद, ये कहना बहुत ही कठिन है। मगर इतना अवश्य है कि ऐसे कई अवैध वोटर्स हैं वो कटेंगे मतदाताओं में। तो ये जो वोट कटेंगे उसका प्रभाव शायद बंगाल के चुनाव में पड़ सकता है, और इसका जो खामियाजा होगा वो शायद ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ममता बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं है। वो